एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ टैक्स पेयर आप टीडीएस के लिए ट्रेसिस साइट पर किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें फर्स्ट थिंग कि हमें ज़रूरत क्या है करने के लिए, तो आप किसी भी तरीके से टैक्स जमा किया है एज अ टीडीएस, अपने कोई टीडीएस जमा किया है, फाइल किया है, तो उस केस में जो हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, सर्टिफिकेट हमें लॉगिन के थ्रू ही हो पाएगा। ट्रेसर की साइट पर हम आकर लॉगिन क्रिएट करेंगे, तभी हम लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। या सपोज किसी तरीके का आपको डिपार्टमेंट ने नोटिस किया है, तो उसका अगर हमें कोई करेक्शन फाइल करना है, तो करेक्शन भी हमें फाइल करने के लिए पहले हमें ट्रेसर की साइट पर लॉगिन करना, क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग ट्रेसिस की साइट पे खुद को एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ट्रेसिस साइट पे आना है, जो कि है www.tdscpc.gov.in। तो साइट पे आएंगे, साइट पे आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर के थ्रू हम लोग यहाँ पे रजिस्टर होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे जैसे हम लोग आएंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर, हमें यहाँ पे चूज करना है एज अ टैक्स पेयर। हम लोग रजिस्टर्ड तो करना चाहते हैं, बट एज अ टैक्स पेयर। जब जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास। इसमें हमें पता है क्या करना है, हमें पैन का डिटेल डालना है। जो पैन कार्ड होता है उसका पैन कार्ड का डिटेल डालना है, लाइक जैसे पैन नंबर डालेंगे यहाँ पे, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि सपोज किसी किसी का ऐसा होता है कि सरनेम नहीं होता। जैसे कोई नाम है, सपोज फॉर एन एग्जांपल अलका नाम है, ठीक है। अब अलका का क्या है, सरनेम नहीं है, सिर्फ अलका लिखा हुआ है। कभी कभी किसी में ऐसा रेयर चांस होता है, तो उस केस में हमें फर्स्ट नेम में उसको फिल नहीं करना, हमें उसको ऐसे लास्ट नेम या सरनेम ही दिखाना है, जस्ट बिकॉज ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो सिर्फ एक सिंगल नेम हो तब तो हम उसको ओनली सरनेम या लास्ट नेम को उसमें हम लोग यहाँ पे इसको फिल करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग एक कैप्चा फिल करेंगे, जो कैप्चा है उसको हम लोग यहाँ फिल करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, हमारे पास दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जो कि ये है। अब इसमें हमें बाकी डिटेल फिल करनी पड़ती है। अब बाकी डिटेल देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ ऑप्शन 1, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को हम लोग फिल करेंगे इस ऑप्शन में, और हम लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। हम लोग उसी को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसमें कुछ नहीं, जो अपने आपने टीसीएस डिपॉजिट किया उसका डिटेल डालना है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें कुछ नहीं करना, आपने कोई भी चालान पे किया हो, ठीक है, आइदर हो एडवांस टैक्स का हो, सेल्फ असेसमेंट का हो, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट, कोई भी आपने चालान पे किया हो। इवन मैं बताता हूँ, अगर आपने कोई चालान पे किया है फॉर लिंकिंग पैन विद आधार, मतलब किसी भी टाइप का चालान है अगर आपका, तो उस चालान की डिटेल डालना है कि उस चालान का असेसमेंट ईयर क्या है, उस चालान का नंबर क्या है, आपके सब चालान की जो कॉपी जनरेट होगी उसमें लिखा हुआ, एंड अमाउंट क्या है, कितने का चालान था। ठीक है, जितने का भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। सिंपल, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही। वैसे हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, कोई सा भी एक हम लोग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन काफ़ी इजी है, चालान की डिटेल डालना है। थर्ड ऑप्शन में जो आपने 26 क्यूबी फाइल किया होगा उसका डिटेल डालना है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसमें इसका डिटेल डालना है, अगर आपके पास हुआ है तो। नहीं तो आप आधार के थ्रू भी केवाईसी कर सकते हैं। ये आधार और वोटर आईडी के थ्रू भी केवाईसी करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सबसे बेस्ट है आप सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे ही हम लोग सेकेंड स्टेप को फिल कर लेते हैं, देन हमारे पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हमें अपनी कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। कम्युनिकेशन डिटेल में हमारा एड्रेस क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस, एंड हमारे पास कम्युनिकेशन डिटेल में हमारा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में फिल करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी केयरफुली फिल करना और चेक कर लेना है कि इसमें किसी तरह कोई इशू नहीं होना चाहिए। रीज़न भी मैं बताता हूँ आए क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन एड्रेस अपना, कम्युनिकेशन बाकी डिटेल, मोबाइल ईमेल आईडी हम लोग फिल करेंगे। देन हम लोग करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है, न्यू डायलॉग बॉक्स ये ओपन रहता है। इसमें हम लोग लॉगिन की डिटेल्स फिल करते हैं। वो लॉगिन आईडी जो होगा ना, विल बी पैन ऑफ टैक्स पेयर। हमेशा ये जो हमारा जो आईडी होगा वो हमारा पैन नंबर ही होगा। ठीक है, पासवर्ड हमें क्रिएट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ पे हमें जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, इन केस इन फ्यूचर जब भी हम लोग फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। जैसे हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास सभी डिटेल जो जो हमने डिटेल फिल किया है वो सभी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएगा। हम क्रॉस चेक करने के लिए केयरफुली इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो भी हमने डिटेल फिल किया है वो सब कुछ
सही है, ठीक है, एज पर हमारा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है। एक चीज़ और है इसमें, जो मैंने बताया था, हमें ये भी चेक करना है कि हम मोबाइल नंबर हमने सही डाला है नहीं डाला, और ईमेल आईडी हमने सही डाला है कि नहीं डाला, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, और लिंक आएगा प्लस दोनों मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे वो भी आएगा एक्टिवेशन कोड, जो कि हमें उस लिंक के थ्रू उस कोड को फिल करना पड़ेगा, देन तभी जाके हम लोग लॉगिन के लिए एक्टिवेशन मिल पाएगा, ठीक है। सारा कुछ चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही हमारा क्या हो जाएगा, हमें एक ये मैसेज पॉपअप होगा, ठीक है, हमारे मैसेज पॉपअप होगा, हमें दिखेगा। उसमें यही इन्फॉर्म कर रहा है कि एक्टिवेशन लिंक एंड कोड दोनों, ठीक है, हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे चला गया है ड्यूरिंग जो भी हमने रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया हुआ है। उस पर हमें लिंक पे क्लिक करना है विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर हम नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा लिंक। डीएक्टिवेट होने का मतलब अगेन फिर से हमें रजिस्ट्रेशन के लिए रिप्रोसेस करना पड़ेगा। उसमें जैसे हम लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें जो कोड रिसीव हुआ है बाय मेल एंड मोबाइल नंबर, इन दोनों कोड को हम लोग उसको लिंक में फिल करना है एंड देन उसको हमें सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो ये प्रोसेस है कि अगर हमें जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे आ जाएगा यूजर आईडी, हम लोग उसमें फिल करेंगे जो कि हमारा पैन नंबर है। पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो हमें मेल के थ्रू लिंक मिला है वो डालेंगे, यहाँ पे जो मोबाइल के थ्रू मिला है हमें एक्टिवेशन कोड, सॉरी, जो भी हमें एक्टिवेशन कोड मिला है यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे ईमेल या मोबाइल का, एंड उसके बाद हम लोग इसे कर देंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे हम लोगों का लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सॉरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जाएंगे अगेन ट्रेसेस की साइड पे, ट्रेसेस साइड पे जाके हम लोग एज ए टेक्स्ट पे चूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपने आईडी फिल करेंगे जो कि हमारा पैन नंबर है। यहाँ पे जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को फिल करेंगे। पैन नंबर हमारा यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, सेम जो पैन नंबर है हम यहाँ पे फिल कर देंगे। कैप्चा कोड इसमें फिल करेंगे एंड लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग अपने सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई नोटिस है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेसेस की साइट पे एज ए टेक्स्ट पे रजिस्टर्ड होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।